गाइस, मैं हजार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक चैनलर हूँ एंड आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आप कितने रिच एंड सक्सेसफुल बनने के लिए इस धरती पे आए हो, ये वाला जन्म आपने लिया है। आई वॉन्ट टू डेडिकेट दिस रीडिंग टू ऑल दोज पीपल जो कि अपने आप को या तो कम समझते हो या फिर इम्पोस्टर सिंड्रोम हो जाता है आप लोग को, या फिर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, या फिर यू समहाउ डू नॉट फील कि आप बड़े बनने के लिए आए हो। बिकॉज ट्रस्ट मी कि इफ़ आई गिव यू एग्जाम्पल्स, कितने ही लोग हैं जो लोग अपने लाइफ में काफ़ी लेट जिनको सक्सेस मिला है, एंड तभी मिला है जब वो जाके खुद पे बिलीव करने लगे हैं। जैसे JK रोलिंग देख लो, लेट 30s में उनको सक्सेस मिला। फिर जो फेमस डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर वेरा वैंग, वो तो अपने 40s में शी डिजाइंड हर फर्स्ट ड्रेस एंड अभी देखो शी इज़ लाइक एन इंटरनेशनल नेम। एंड कितने ही बड़े बड़े ऑस्कर स्टार्स या फिर इंडियन स्टार्स को भी अगर देख लो, पंकज त्रिपाठी वगैरह, ऑल दीज पीपल they have become rich and famous towards the later part of their life. And कुछ लोग जो लोग हम जिनको जानते हैं, कुछ लोग स्टार्टिंग में they get success. Okay, so it's all about हाउ वी परसीव आर सेल्व्स। अगर हम खुद पे बिलीव करें कि वी कैन रीच एट दिस प्लेस तो हम ज़रूर कर पाते हैं। तो आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका जो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है वो क्या है, आप कितना रिच एंड कितना सक्सेसफुल बनने के लिए आए हो, एंड उस प्लेस तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। अगर कुछ ब्लॉकेजेस है तो उनको आप कैसे हटा सकते हो, या फिर अगर थ्रेशोल्ड कम है आपका एंड इफ़ यू वांट टू बिकम समवन मोर बिगर, तो कैसे आप वहां तक पहुंच सकते हो। ओके, सो वी विल फाइंड दैट आउट एंड एनालाइज दोज थिंग्स आउट इन दिस रीडिंग। तो आप देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखी हैं। तीनों ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, आई एम सेंसिंग कि ट्राई करना कि इस रीडिंग में एक ही ग्रुप को चूज करने को, 2 ग्रुप्स चूज मत करना, बिकॉज वहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज आएंगी। बिकॉज मुझे फील हो रहा है कि तीनों ग्रुप्स की एनर्जी काफ़ी अलग होगी। सो ट्राई टू चूज 1 ग्रुप जिससे आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, एंड एक बार आपने चूज कर लिया उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखा है। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आप कितने रिच एंड अकॉम्प्लिश्ड सक्सेसफुल बनने के लिए आए हो इस जन्म में। एंड वी विल ऑल्सो सी कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपके सबकॉन्शियस में या फिर आपके पाथ में, तो वो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एंड आप उन्हें कैसे ओवरकम कर सकते हो। या फिर अगर आपका थ्रेशोल्ड कम निकला तो कैन यू क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड एंड और ज़्यादा सक्सेस के लिए आप खुद को किसी वे में एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली एज वेल एज कार्मिकली तैयार कर सकते हो कि नहीं। सो वी विल सी ऑल दोज थिंग्स आउट। So let me get connected to your energy, group 1. And प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आई एम सेंसिंग ग्रुप 1, अब तक वो सारी चीज़ें आनी चाहिए इस लाइफ में जो जो आपको चाहिए। सो यहाँ पे थ्रेशोल्ड क्या हो रहा है, आपके माइंड का, आपके बिलीव का, आपके वांट्स एंड आपके नीड्स का। स्ट्रेट अप वही आ रहा है कि आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो सब आपके मन में कभी ना कभी दिल से आया हो कि काश मेरे पास ये हो, काश मेरे पास वो हो, अरे वाह उसके पास ये गाड़ी है, काश मेरे पास वो हो। बट यहाँ पे ना आई एम ऑल्सो सेंसिंग ग्रुप नंबर 1 कि आपका माइंड आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करता है। या तो आप बिलीव नहीं कर पाते हो बड़े सपनों में, या फिर बड़े सपने देख नहीं पाते हो, या फिर आप में से कुछ लोगों का स्ट्रेट अप शायद से मन ही नहीं है कि मुझे बहुत बड़ा बनना है। यू आर हैप्पी वे यू आर। ओके, ये कोई गलत बात नहीं है, इट्स अ वेरी 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 गुड थिंग। अगर आप में से कुछ लोगों का थिंकिंग वैसा है कि मुझे ऑलरेडी अकॉम्प्लिश्ड फील होता है एंड आई डो नॉट नीड एनी सच थिंग जिससे मैं और ज़्यादा खुश हो जाऊँ, ठीक है। तो नो दैट कि योर माइंड इज योर लिमिट। आपके माइंड में जो जो चीज़ें आएंगी वो आप तक आनी ही है। अगर आप खुद के ब्लॉकेजेस को हटा लो तो सारी इसी लाइफ में आ जाएंगी। अगर ब्लॉकेजेस को अच्छे से हटा लो तो काफ़ी जल्दी भी आएंगी। अगर ब्लॉकेजेस रही तो शायद से थोड़ी लेट आएंगी, या फिर कुछ चीज़ें नेक्स्ट लाइफ में भी पोस्टपोन हो सकती हैं अगर ब्लॉकेजेस बहुत ही ज़्यादा हो जाए। ओके, बिकॉज मुझे माइंड का रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। आपका माइंड आपको फुल्ली इमेजिन करने नहीं देता है ग्रुप 1, या फिर अगर आप इमेजिन भी करते हो तो भी आप नेगेटिव चीज़ें जल्दी इमेजिन कर पाते हो, नेगेटिव चीज़ों पे जल्दी विश्वास कर पाते हो दैन पॉजिटिव चीज़ें। तो आपका जो सबकॉन्शियस एंड माइंड का पैटर्न ही है ना, वो थोड़ा सा लो वाइब्रेशनल है कि पॉजिटिव चीज़ों को ईजिली समझ नहीं पाता है बट नेगेटिव चीज़ों को ईजिली समझ पाता है वो।
जिस वजह से आपका ये जो ड्रीम लाइफ है ना, जो अकॉम्प्लिशमेंट है, आप वॉट यू मेंट टू बी इज कि आपको जो जो चाहिए वो इजीली आप तक आनी है। ओके अगर आप में से कुछ कुछ लोगों का गोल है कि मुझे एक प्राइवेट जेट चाहिए, तो वो आप तक आनी है। अगर आप में से कुछ कुछ लोगों का गोल है कि मुझे एक कंफर्टेबल फैमिली कार चाहिए, अगर कुछ कुछ लोगों का है कि मुझे एक एसयूवी चाहिए, तो जो भी आपकी दिल्ली ख्वाहिश है वो आप तक पहुंचनी ही है इस जन्म में। एंड अगर नहीं पहुंचेगी तो वहां पे थोड़ा सा नेगेटिव कार्मिक इम्प्रिंट होगा, क्योंकि वो नेक्स्ट जन्म में पोस्टपोन करनी पड़ेगी उस चीज को, राइट? तो व्हाट यू नीड टू डू इज क्लियर ऑल योर माइंड के ब्लॉकेजेस। यू नीड टू टेल योर सेल्फ डेली कि यू आर वर्थ इट, यू आर वर्थ अ फुलफिल्ड लाइफ। आप लायक हो इस चीज के, एंड वो होगा भी। यू बिलीव इन इट, यू हैव टू बिलीव इन दिस थिंग कि आपको जो जो चीजें आपके लाइफ में आपको चाहिए वो सब चीजें पाने के लिए ही आप आए हो। दैट इज वन ऑफ योर लाइफ पर्पसेस। सो यू नीड टू बिलीव इन दिस सेंटेंस। आपका माइंड आपको रेस्ट्रिक्ट करेगा ही करेगा, बिकॉज आई एम सेंसिंग कि सोसाइटी एज वेल एज बचपन की कंडीशनिंग की वजह से वैसा हाल उसका है कि अभी तक वो उस चीज को बिलीव ही नहीं कर पाता है। ओके जैसे मेरी एक बहुत ही क्लोज आंटी है, एंड पता है एक यहाँ पे बहुत ही नामी मतलब बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर है, उनको दिखाना था, मेरी आंटी को दिखाना था अपना हाथ एंड कुंडली वगैरह दिखाना था उनको, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें पूछनी थी। तो वी ऑल वेंट देयर, एंड वो जो पर्सन है एस्ट्रोलॉजर वो बहुत पुराने हैं, बहुत ही इज़ वेरी ओल्ड एंड बहुत अकॉम्प्लिश्ड भी हैं। तो उन्होंने बोला कि आपकी किस्मत में तो लिखा था कि यू कुड हैव हैड अ वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस, स्पेशली इन हर 30s। ओके फुल 30s में वो एस्टैब्लिश होने के चांसेस थे, बट अभी और नहीं है। बिकॉज एट दैट टाइम अगर वहां पे वो खुद को उस साइड कॉन्सेंट्रेट करती तो शी कुड हैव बीन समवन जो कि बहुत अच्छे से अकॉम्प्लिशमेंट्स पा चुकी होती अपने करियर में, बट इंस्टेड वो थोड़े से मैरिटल इश्यूज में फंस गई, एंड उन्होंने कुछ कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे जो कि उनको उनके करियर से डिस्ट्रैक्ट कर दिए थे। शी वॉज लाइक, देखो अब आंटीज वगैरह के ज़माने में लव मैरिज इज़ नॉट अ कॉमन थिंग, ठीक है? वो बोल सकते हैं कि इनफैक्ट अगर इंटर रिलीजन हो रहा है ना तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो इंटर रिलीजन मैरिज शी हैड अप्रोच्ड, तो जिस वजह से उनका ध्यान पूरा उस चीज़ में चला गया। बट दैट वॉज अ डिस्ट्रैक्शन बिकॉज नाउ शी इज़ अ डाइवोर्सी। वो मैरिज का कुछ साल चला भी नहीं, मतलब थोड़े साल चल के फिर इट जस्ट ब्रोक ऑफ। तो जहाँ पे उनको अपने करियर को लेके स्टैंड लेना चाहिए था, वहां पे शी वॉज टोटली डिस्ट्रैक्टेड इन सम अदर वे, जिस वजह से जो अपॉर्चुनिटी उनके लाइफ में लिखी हुई थी वो उस चीज को पहुंच ही नहीं पाई, उस चीज तक पहुंच ही नहीं पाई, उस चीज को वो ग्रैब कर ही नहीं पाई। एंड नाउ दैट थिंग हैज टू बी पोस्टपोन्डेड टू सम अदर लाइफ, राइट? तो आई एम सेंसिंग कि बिकॉज ऑफ सम अदर डिस्ट्रैक्शंस आप अपने लाइफ के गोल से, अपने सपनों से डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हो, एंड इट इज बीन कंटिन्यूअस। कुछ कुछ लोगों का आई फीलिंग कि वो डिस्ट्रैक्शन इसलिए आता है बिकॉज आपके सबकॉन्शियस को बिलीव ही नहीं है इस बात पे कि आप कुछ बड़ा बन सकते हो, कि आप कुछ अच्छा अकॉम्प्लिश कर सकते हो, राइट? तो रूट लेवल पे काम करो ग्रुप 1। रूट लेवल से अपने इन डिसबिलीव्स को फर्स्ट ऑफ ऑल निकालो। वो पहला स्टेप है आपका, कि अगर सोसाइटी ने, अगर आपके घर वालों ने, अगर आपके टीचर्स ने, अगर आपके फ्रेंड्स ने आपको कंडीशन ऐसे किया है कि सब दुनिया बकवास है, दुनिया अनफेयर है, हमेशा अच्छे लोगों के साथ गलत चीजें होती है, हमेशा हिंड्रेंसेस ही आता है, लाइफ कुछ अच्छा नहीं है, तो सबसे पहले तो इन सब शब्दों को अपने सबकॉन्शियस से निकालो आप। ओके यू नीड टू हैव फेथ इन योर सेल्फ, क्योंकि अगर हमने खुद पे फेथ नहीं रखा तो कौन रखेगा? एंड देर इज समथिंग नोन एज फ्री विल, जो कि यूनिवर्स ने सबको दिया है। वहीं पे फ्री विल आता है, जहां पे वी कैन टेक चॉइसेस, एंड फॉर यू देर इज अ चॉइस। एक रास्ता आपको ले जाएगा आपके माइंड के कंडीशंस को फॉलो करने में, एंड दूसरा रास्ता फ्रीडम की तरफ। तो अगर आप ये आने वाले 4 से 5 साल खुद को कंडीशन कर लो कि आप जो पास्ट की कंडीशनिंग है उससे खुद को आजाद करोगे, एंड लाइफ आपको जैसी चाहिए उस चीज को मैनिफेस्ट करने लगो ना, तो यू विल डेफिनेटली रीच योर ड्रीम लाइफ, योर ड्रीम गोल इन द नेक्स्ट 4 to 5 years। भले आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, भले आप 40 के क्यों ना हो, 50 के क्यों ना हो, देयर विल बी कमिंग, लाइक अपॉर्चुनिटीज विल बी कमिंग योर वे। यूनिवर्स नई अपॉर्चुनिटीज जनरेट करेगा। कितने सारे बिजनेस ओनर्स है यार, मैंने देखा है स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो लोग साड़ी प्रिंट करती हैं, जो लोग अचार बनाती है, कुछ कुछ लोग शार्क टैंक्स वगैरह पे भी आए थे, एंड सच पीपल आर सच बिग इंस्पिरेशन फॉर मी बिकॉज दे मेक मी फील कि हाँ लाइफ
कभी एज से लिमिट नहीं होता है, हमारे जज्बे से लिमिट होता है। अगर हम में जज्बा है तो हम 60 साल की उम्र में भी खुद के ड्रीम्स को फॉलो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो 20 साल की उम्र में भी नहीं कर सकते हैं। ओके, तो नो दैट कि आपकी लाइफ आप क्रिएट करने के लिए आए हो। यूनिवर्स ने आपके हाथों में चीजें दी हैं। हाँ, लिखने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपने खराब स्टोरी लिखी तो लॉस आपका होगा, आपने अगर अच्छी स्टोरी लिखी तो गेन आपका होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपका फ्री विल बहुत ज्यादा काम कर रहा है, एक्सट्रीमली काम कर रहा है। ओके, तो आप यू कैनॉट ब्लेम यूनिवर्स की यूनिवर्स की वजह से मैं रेस्ट्रिक्टेड हूँ, मेरे को इस जन्म में कुछ नहीं मिलने वाला या प्रॉब्लम्स आती है। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स का कोई रोल ही नहीं आ रहा है। रिगार्डिंग योर करियर एंड फाइनेंसेस आपको फ्री विल दी गई है। 99% इज योर फ्री विल, बाकी 1% या कभी कभी 2% कुछ कुछ चीजें डिसाइडेड हैं, बाकी 99% आप खुद लिखने वाले हो। ओके, तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि पहली चीज तो अफर्मेशंस यूज करो। खुद को बोलो कि मैं हर अच्छी चीज के लायक हूं, हर अच्छी चीज मेरे साथ होगी एंड होती है। मैं एक फुलफिल्ड लाइफ जी रहा हूं, मैं बहुत अबंडेंट हूं, मैं बहुत सक्सेसफुल हूं, मैं बहुत कंफर्टेबल लाइफ जीता हूं, मैं बहुत लकी हूं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। ओके, तो ऐसे ऐसे चीजें बोलो, एज वेल एज बोलो कि मैं डिजर्व करता हूं अच्छी चीजें, मैं डिजर्व करता हूं एक फुलफिल्ड लाइफ। राइट, ये सब पॉजिटिव अफर्मेशंस आप डेली बेसिस पे खुद को बोलो, स्पेशली रात को सोने से पहले एंड सुबह उठने के बाद, बिकॉज उस टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है, बिकॉज कॉन्शियस माइंड उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। राइट, तो ये आप करते जाओ, एटलीस्ट 4-5 years ये चीज करते जाओ। एंड आप 1 महीने इस चीज को करोगे ना, तो जाके आप देखोगे कि कुछ कुछ लोग का, तो मुझे इनफैक्ट 1 महीने से पहले फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोग का इवन 1 महीने से पहले, एंड कुछ कुछ लोग का मे बी 2-3 महीने में, यू विल अंडरस्टैंड कि वॉट योर ट्रू पर्पस इज, या फिर आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ पे एनर्जी डालनी है, क्या है आपका गोल। नो मैटर आपके पास कोई रास्ता हो ना हो उस गोल तक पहुंचने का, बट सपने आप तक आएंगे। यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर योर ड्रीम्स, व्हाट यू ट्रूली वांट, क्या आप सच में चाहते हो, क्या क्या चीजें आपके गोल्स हैं। आप खुद के इस साइड को डिस्कवर कर पाओगे आने वाले 3-4 महीने में ही, अगर आपने डेली ये सारे अफर्मेशंस बोली तो। एंड एक बार आप अपने गोल्स को डिस्कवर कर लो ना, फिर गोल्स को लेके भी आप विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट करना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कुछ सोचो, आई एम जस्ट गिविंग अ वाइल्ड एग्जाम्पल कि मे बी यू आर समवन हु इज 52 years ओल्ड, एंड आपने ये सब स्टार्टिंग में अफर्मेशंस बोली, फिर कुछ मंथ्स बाद आप जाके देखे कि यू गॉट अ डिजायर इन योर हार्ट कि आपको खुद का कुछ वर्क फ्रॉम होम का कोई चीज स्टार्ट करना है। ओके, या फिर यू गॉट अ डिजायर कि मुझे महीने में इतना कमाना है। सोचो, अभी आपका इनकम 0 है, राइट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। बट 3-4 महीने बाद यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि नहीं, आपका डिजायर है कि आप महीने में 1 लाख कमाओ या फिर 50,000 कमाओ, वॉट एवर इट बी। तो जब उस चीज को लेके आप विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट करोगे कि आप बहुत अकॉम्प्लिश्ड हो, आप ऑलरेडी कमा रहे हो महीने में 50,000 या 1 लाख या फिर जो भी आपका गोल है, तो देखोगे उसके 1 साल के अंदर ही अंदर, अगर डेली आप इस चीज को इमेजिन करोगे, तो उसके 1 साल के अंदर ही अंदर यू विल गेट टू नो कि कैसे उस रास्ते तक पहुंचना है। यूनिवर्स नई नई अपॉर्चुनिटीज बना के आपके सामने भेजेगा। ओके, तो आइडियाज अपने आप से आएंगे आपके पास। वॉट यू नीड टू डू एट दैट टाइम, जस्ट कि फोकस करो अपने गोल पे। तो सबसे पहले तो वॉश ऑफ करो अपने पहले की कंडीशनिंग्स बाय सेइंग द अफर्मेशंस जो रीडिंग के स्टार्टिंग में आई। वो जैसे ही 3-4 महीने आप करोगे, तब जाके आप देखोगे कि मन में आपका रियल डिजायर, रियल विश आ रहा है कि आपको कहाँ आगे बढ़ना है, किस तरफ आपको प्रोग्रेस चाहिए, क्या एक्चुअल ड्रीम है आपका, क्या एक्चुअल गोल है आपका। तब वहां से आप विजुअलाइजेशन की जर्नी जैसे ही स्टार्ट करोगे, विद इन 1 year आप सही रास्ते पे पहुंच जाओगे। यूनिवर्स आपको सही रास्ता दिखाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है, एंड दैट विल बी दी स्टार्टिंग ऑफ योर जर्नी। ठीक है, हाँ, कुछ कुछ लोगों को सुन के लगेगा कि 1 साल भाई बहुत ज्यादा है। अगर आप 100 साल जियोगे, 1 साल उसके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, 1 साल एवे पलक झपकते निकल जाता है। अगर आप पीछे मुड़ के देखो, आप कितने साल ऐसे जी आए हो, एंड इट फील्स सच अ स्मॉल टाइम। सो 1 साल कुछ भी नहीं है कंपेयर टू कितने साल की नेगेटिव कंडीशनिंग है आपकी। ठीक है, तो 1 साल अगर आपको सच में कोई चीज चाहिए ना, आप मेहनत करोगे उस चीज को लेके। एंड यहाँ पे मेहनत, उतना ज्यादा मेहनत कुछ है ही नहीं, आपको बस रेगुलरिटी मेंटेन करके अफर्मेशंस बोलनी है एंड उसके बाद विजुअलाइजेशन करना है। दैट विल बी एनफ एनफ एनफ
टू फाइंड योर ओन पाथ कि आप कैसे आगे बढ़ो। एंड उसके बाद यू विल सी कि आपको हर तरह की अकॉम्प्लिशमेंट मिल रही है जो भी आपको चाहिए। आप में से कुछ कुछ लोग का गोल अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है कि खुद का मुझे मल्टी मिलियनर कंपनी एस्टैब्लिश करनी है, तो वो भी पूरा होगा। कुछ कुछ लोग का एकदम अगर सिंपलिस्टिक है कि मुझे एक सिंपल सी लाइफस्टाइल चाहिए जिसमें हर तरह की खुशी है एंड अकॉम्प्लिशमेंट है एंड स्लो लाइफ है, तो आपको वो ही मिलेगा। ठीक है, तो वॉट एवर योर गोल इज, यू विल अंडरस्टैंड कि आपका ट्रू सपना क्या है एंड उसे कैसे पाना है, वो भी आपको पता चल जाएगा। एंड यू विल फाइनली एंड अल्टीमेटली गेट इट, बिकॉज आपके करियर में कोई बाधा नहीं है, आपके अकॉम्प्लिशमेंट्स में कोई बाधा नहीं है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। करियर एंड फाइनेंसेस की देखा जाए तो यू विल बी रीडायरेक्टेड इन द करेक्ट वे अकॉर्डिंग टू योर लाइफ पर्पस, अगर आप ये सब चीज़ें करो तो। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 1। अगर रीडिंग पसंद आए देन प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना, बिकॉज मे बी आपके थ्रू किसी और को हेल्प मिल जाए। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि इस लाइफ में आप कितने रिच एंड सक्सेसफुल एंड अकॉम्प्लिश्ड बनने के लिए आए हो। So let me get connected to your energy and please उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। ओके, एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मुझे जो पहली चीज फील हो रही है ना, वो है काफी सारा डिसबिलीव। आई डोंट नो व्हाई। मे बी आपको खुद नहीं पता कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, या फिर आपको खुद नहीं पता कि आपके सपने क्या हैं या आपके गोल्स क्या है, या फिर मे बी जो आप फील करते हो आपको चाहिए वो सोसाइटी के बेसिस पे है, या फिर पेरेंट्स के बेसिस पे है, या फिर दोस्त लोग वही कर रहे हैं उस बेसिस पे है, या फिर वही सच्चाई आपको लगती है इसलिए है। There's a lot of confusion and lot of difference between what you are truly meant to be and what you are right now. मुझे ये चीज फील हो रही है, जिस वजह से ना आप अपने असली ट्रैक से बहुत ज्यादा दूर हो, मुझे फील हो रहा है। स्पेशली अगर आप लोग स्टूडेंट्स हो ना, एक आई डोंट नो, एक अंधेरा सा मुझे फील हो रहा है कि यू डू नॉट नो व्हाट योर ट्रू पर्पस इज, या फिर अगर आपको लगता भी है कि ये आपका ट्रू पर्पस है, शायद से इट्स जस्ट बेस्ड ऑन कंडीशंस। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मैं खुद का ही एग्जांपल यहाँ पे ले रही हूँ, बिकॉज मुझे और किसी के बारे में उतना नहीं पता। जब मैं स्कूल में थी मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, एंड मुझे बोला गया था कि मेहनत करोगे तभी सक्सेस मिलेगा, राइट? तो जब मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी एंड साथ में आई वॉज वेरी फैट एंड वेरी अगली, सच में, मुझे बुली किया जाता था। सोसाइटी के स्टैंडर्ड के हिसाब से मुझे बोला जाता था कि तू बहुत गंदी है, तू अगली है, एट्सेट्रा। जिस वजह से आई सॉ कि हाँ, जब मैं अच्छा पढ़ाई कर रही हूँ, अच्छे मार्क्स मेरे आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड हो रही हूँ, तो टीचर्स तारीफ कर रही है, घर वाले प्रेज कर रहे हैं, तो आई एम गेटिंग एन एस्केप फ्रॉम द बुलिंग। वो सुपीरियोरिटी एक फील होती थी मुझे। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया मैं और ज़्यादा मेहनत करती गई, एंड वही काइंड ऑफ मेरी सच्चाई बन गई कि मुझे अच्छा बनना है, मुझे एक डॉक्टर बनना है, मुझे पढ़ना है, दैट इज़ व्हाट लाइफ इज, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड उस टाइम न मैंने कभी सोचा कि खुद को डिस्कवर करूं, या फिर मुझे सच में क्या चाहिए उसको भी डिस्कवर करूं। वो सब का कुछ ना टाइम था ना कॉन्सेप्ट था मेरे पास। ओके, आई वॉज जस्ट लाइक कि हाँ, बस पढ़ाई करनी है, आगे बढ़नी है, बिकॉज दैट इज़ व्हाट द ट्रुथ इज़। वही मुझे खुशी देता है। मुझे लगता था कि मैं पढ़ के ही खुश होती हूँ, मुझे अकॉम्प्लिश करके ही अच्छा लगता है। बट इट्स नाउ इन माई लेट 20s कि मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई। मुझे ये चीज़ हाल ही में रियलाइज हुई है इनफैक्ट। ऑल्दो मैं स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी साल से हूँ, फिर भी मुझे ये चीज़ हाल ही में रियलाइज हुई है कि मैं वो जो बचपन में पढ़ाई करती थी, इवन कॉलेज में भी जब पढ़ाई करती थी, मुझे पढ़ाई करना कभी अच्छा नहीं लगता था। मुझे बस पढ़ाई के बाद वो जो नेम एंड फेम मिलता था, वो जो रिकॉग्निशन मिलता था, वो जो एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी फील होता था अपने बुलीज के अगेंस्ट, वो चीज़ मुझे पसंद थी। जिस वजह से आई फेल्ट लाइक कि हाँ, पढ़ाई ही मेरे लिए बेस्ट चीज़ है। एंड वहाँ पे मैंने गलत चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया, राइट?
एक बार आप मेडिकल स्कूल में चले जाओ या डेंटल स्कूल में चले जाओ, आप 5 साल से पहले तो निकल नहीं सकते हो। दूसरे किसी फील्ड में फिर भी चलो, आई गेस एलएलबी में 5 साल है, बाकी सब फील्ड्स में 4 साल या 3 साल का होता है। बट बीडीएस, एमबीबीएस, एलएलबी ये सब मिनिमम 5 साल का सिलसिला है, राइट। तो वो चीज़ मुझे बहुत लेट में रियलाइज़ हुई कि मैं गलत ही प्रोफेशन में आ गई, बिकॉज मुझे पता ही नहीं था कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। ठीक है। तो सिमिलरली बहुत टाइम हमें लगता है कि हम सही रास्ते पे हैं बिकॉज ऑफ सोसाइटल कंडीशनिंग, बिकॉज ऑफ आवर ओन कंडीशनिंग, बिकॉज ऑफ पेरेंट्स के कंडीशनिंग, बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, लोग क्या ले रहे हैं आसपास के, ओके जिस वजह से हम गलत रास्ते में भटक जाते हैं। सिमिलरली मुझे फील हो रहा है कि आपके लाइफ के चॉइसेस किसी ना किसी ऐसे रीजन के से बेस्ड है, इट्स नॉट डिवाइनली गाइडेड, राइट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर हो सके कि आपके पास अगर चॉइस है तो पहले अंडरस्टैंड करो, समझो कि क्या आपको सच में पसंद है, क्या नहीं पसंद है। अगर ऑलरेडी एक प्रोफेशन में हो जिसको आप और चेंज नहीं कर सकते हो, लाइक मैं एक डॉक्टर बनने से खुद को चेंज नहीं कर सकती, राइट, बट अगर मैं वो चीज़ करूँ जो मेरे सोल पर्पस में है अलॉन्ग विथ बीइंग अ डॉक्टर, तो तब जाके मुझे दोनों तरफ ही सक्सेस मिलेगा, ओके। तो अगर आप किसी एक चीज़ को इन अ मेन प्रोफेशन टेकअप नहीं कर सकते हो, सो टेक इट एज योर साइड प्रोफेशन। जो भी हॉबी, जो भी चीज़ आपको करके लाइवली फील होता है कि दुनिया में कितनी भी आफत क्यों ना आ गई, आपको वो चीज़ करने में दुखी कभी फील ही नहीं होगा, राइट। यू नीड टू फाइंड समथिंग लाइक दैट। वो कुछ खुद के लिए भी हो सकता है कि टोटली खुद का हॉबी हुआ, वो कोई चीज़ ऐसा भी हो सकता है जिसको आप मोनेटाइज कर सको, कि पैसा अर्न कर सको उस चीज़ से, ठीक है। सो फाइंड आउट थिंग्स विच एक्चुअली मेक यू हैप्पी। आप एक बार वैसा करोगे ना तो आप देखोगे कि आप अपने सोल पर्पस से काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में आ जा रहे हो, एंड तब जाके आपके लाइफ में अबंडेंस, अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज न्यू आइडियाज आएंगी कि वॉट यू ट्रूली वॉन्ट इन योर लाइफ, वॉट इज योर ट्रू पर्पस, क्या आप ट्रू पर्पस क्या आपको सच में खुशी देगा। ये एक अनएक्सपेक्टेड मैसेज थी बट ये आई। बट लेट्स नाउ फोकस ऑन द मेन टॉपिक ऑफ दिस रीडिंग कि आप कितने अकॉम्प्लिश्ड एंड कितने रिच बनने के लिए इस लाइफ में आए हो। ग्रुप 2, अच्छी खासी सेविंग्स, अच्छी खासी स्टेबिलिटी, एज वेल एज जिन लोगों को घूमने का शौक है तो अच्छा खासा ट्रैवल लाइन भी है आप लोगों का, ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज भी आप लोग की है, ओवरसीज ट्रैवल भी मुझे दिख रहा है, लग्जरी आइटम्स भी आप खरीद सकते हो वो भी मुझे दिख रहा है, पॉश लाइफ जी सकते हो। बस अपने लाइफ पर्पस से आपको अलाइंड होना है, बिकॉज वहां पे मुझे मैक्सिमम लोगों की कमी नजर आ रही है कि यू डू नॉट नो वॉट योर ट्रू लाइफ पर्पस इज, या फिर यू डू नॉट नो वॉट ट्रूली मेक्स यू हैप्पी। जैसे मैं एक अपने एक कजन भैया का भी एग्जांपल देती हूँ। ही समन जिसका पैशन हमेशा से गाने को लेके था, बट ही नेवर वांटेड टू मेक इट हिज प्रोफेशन। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में भी गाया था, कुछ कुछ टीवी उसमें अपियरेंसेस भी दिए थे, बट ही डिड नॉट वांट टू मेक इट हिज प्रोफेशन, ओके। तो अभी भी वो क्या करते हैं, वो छोटे मोटे स्टेज शोज करते हैं अभी भी अपने बिजी शेड्यूल से। ही इज इन अ कॉर्पोरेट लाइफ, एंड यू नो कि कॉर्पोरेट लाइफ कितना ज़्यादा बिजी होता है, राइट, बट उसमें से भी ही टेक्स टाइम आउट एंड वो परफॉर्म करते हैं, ओके। छोटे छोटे गैदरिंग्स में हुआ या आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, बट ओपन माइक गैदरिंग्स जैसी होती है ना, वैसे सब में भी जाके तो ही परस्यूज हिज हॉबीज इवन नाउ। उसने गाने को एज अ हॉबी रखा। तो वही चीज़ मैं आपके लिए बोल रही हूँ कि इवन इफ यू कैन नॉट टेक इट एज योर मेन प्रोफेशन, और इफ यू डू नॉट वांट टू टेक इट एज योर मेन प्रोफेशन, कोई एक चीज जिसको करके आपको दिल से खुशी मिले, जिसको करके आपका स्ट्रेस निकल जाता हो, वो चीज टेकअप करो। भले ही वो यूट्यूब हो, भले ही वो इंस्टाग्राम पे रील्स डालना हो, भले ही वो कोई क्रिएटिव वाली चीज़ हो, तो फाइंड आउट योर पैशन, व्हाट इज योर पैशन, फाइंड इट आउट एंड उसको डेली बेसिस पे करो। एटलीस्ट अभी के लिए हफ्ते में 3 बार तो उस चीज़ को प्रैक्टिस करो, एंड यू विल सी कि आपके करियर में भी आपको बढ़ोतरी दिखेगी, एज वेल एज जो लोग इस चीज़ को एज मेन स्ट्रीम लेना चाहते हो वो लोग उस चीज़ को भी एज मेन स्ट्रीम ले पाओगे, क्योंकि मल्टीपल प्रोफेशंस का आपका चांस आ रहा है कि एक से ज़्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम, उसमें से एक तो पैसिव होगा ही। अगर आप अपने पैशन को, जो आपका सोल पर्पस है, उसको अभी से कल्टिवेट करने लगो ना, तो आप देखोगे कि विद इन 10 years यू आर रीचिंग एट अ स्पेस जहाँ पे आपके पास इवन पैसिव सोर्स ऑफ इनकम भी है, कि आपको टेंशन नहीं करनी होगी, बट मंथली एक अच्छा खासा इनकम आप तक अपने आप से आएगा, भले आप अभी किसी भी एज ग्रुप में क्यों ना हो। द मोर यू इन्वेस्ट इन योर
इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इन योर पैशन एंड योर सोल पर्पस, उतना ही देखोगे कि अबंडेंस, मॉनेटरी सेटिस्फैक्शन किसी ना किसी रूप में आपके तरफ आ रहा है, भले ही वो थ्रू म्यूचुअल फंड्स हो, या फिर भले ही कोई पैसिव इनकम हो, या फिर भले ही आपके मेन प्रोफेशन के थ्रू हो. बट नो दैट यू आर मेंट टू बी एक्सट्रीमली लग्जूरियस, एंड अभी तक अगर वो नहीं बन पाए हो, वो इसलिए नहीं बन पाए हो बिकॉज आप अपने सोल पर्पस से अलाइन नहीं हो. एक्सट्रीम लग्जूरियस लाइफ, ओके, कोई भी लग्जरी ब्रांड आप सोचो, आपके पास वो चीज़ होगी. कोई भी लग्जरी कार, कोई भी लग्जूरियस हाउस, कहीं पे भी जाना, लाइक एक्सट्रीम लग्जरी आई एम फीलिंग फ्रॉम यू. लेकिन आप लोग, मैक्सिमम लोग उस चीज़ से अलाइन नहीं हो, 2% भी अलाइन नहीं हो. एंड वॉट यू नीड टू डू इज ट्राई टू फाइंड आउट योर पैशन. हाँ, कुछ लोगों को मुझे फील हो रहा है कि पैशन ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बिकॉज वही सोसाइटल कंडीशनिंग की वजह से. बट ट्राई टू विजिट योर चाइल्डहुड सेल्फ. बचपन में आपको क्या करना अच्छा लगता था, उसको ढूंढने की कोशिश करो. अगर याद नहीं है तो बचपन के फोटोज वगैरह देखो, वीडियोज अगर हैं बचपन के तो वो सब देखो, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या करना अच्छा लगता था. वो छोटी से छोटी चीज भी हो सकती है कि मम्मी जब खाना बना रही हो तब मम्मी के साइड में खड़े रहना अच्छा लगता था. उससे क्या इंडिकेट होता है, कुछ लोगों का ये इंडिकेशन हो सकता है कि मे बी आपको कलिनरी से रिलेटेड या फिर फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड किसी चीज में इंटरेस्ट हो. ओके, तो वैसे ट्राई टू डिस्कवर योर सेल्फ. अगर आप दिल से खुद को डिस्कवर करने की कोशिश करोगे ना, आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि 1 साल के अंदर आप अपने ट्रू पर्पस को जान जाओगे. बट हाँ, एफर्ट्स आपको लगानी है. यहीं पे ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज है. एक बार ये पड़ाव पार हो गया ना तो बाकी सब चीजें अपने आप से स्मूथली हो जाएंगी. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मेरा पर्पस क्या है, मुझे नहीं पता, जितना ये सोचोगे उतना ही वो पर्पस दूर जाता रहेगा. यू नीड टू से टू योरसेल्फ कि मुझे पता है मेरा पर्पस क्या है. आई एम परफेक्टली अलाइंड विथ माई सोल पर्पस. आई एम माई बेस्ट वर्जन. आई एम माई बेस्ट वर्जन. आई एम परफेक्टली अलाइंड विथ माई सोल पर्पस. आप डेली ये सब अफर्मेशंस जितना बोलोगे, एज वेल एज खुद को इस चीज में बिलीव रखोगे कि हाँ, आप अपने सोल पर्पस से फुल्ली अलाइंड हो, एज वेल एज आप अपने बेस्ट वर्जन हो, बन चुके हो, उतना ही देखोगे कि आप अपने सोल पर्पस को इजीली मैनिफेस्ट कर पा रहे हो अपने लाइफ में. एंड एक बार वो आप तक आ गया तो नो दैट कि बाकी सारी लग्जरी, बाकी सारा नेम, बाकी सारा पैसा, फेम, अबंडेंस, हर चीज अपने आप से आ जाएंगी इजी फ्लोइंग वे में. ओके, जैसे नल अगर क्लॉग्ड रहे ना तो एक बार उस क्लॉग को हटाओ तो उसके बाद पानी का इजी फ्लो आ जाता है, राइट? और कुछ नहीं करना होता है. सिमिलरली नो दैट कि अबंडेंस, सक्सेस, मनी, इट विल फ्लो ऑटोमेटिकली. बस ये प्लग आपको हटाना है, वो जो क्लॉग चीज है वो क्लॉगिंग आपको हटानी है. That's it. Okay. So I guess that is it for today. Group number 2. I hope आपको रीडिंग से कुछ ना कुछ इंसाइट्स मिली होंगी. अगर मिली है देन प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना ताकि आपके थ्रू किसी और को भी हेल्प मिल जाए. थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग. तो चलिए देखते हैं कि आप इस लाइफ में कितने अकॉम्प्लिश्ड एज वेल एज रिच बनने के लिए आए हो. सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी. एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है. और किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. ओके, सो लेट्स सी. अच्छी खासी स्टेबल लाइफ आप मैनिफेस्ट करने के लिए आए हो, एंड आई वुड से कि आप में से काफ़ी सारे लोग सही रास्ते पे भी हो. मैक्सिमम लोगों के लाइफ में आई एम नॉट सेंसिंग एनी ब्लॉकेजेस, बट लेट मी जस्ट प्रोसीड विद दिस रीडिंग. यस, आई एम सेंसिंग कि आप उनमें से कुछ लोगों में से हो जिनके पास या तो फैमिली का ही एक सर्टेन वेल्थ है, या फिर आपकी शादी जिस घर में होगी आपके स्पाउस का अच्छा खासा वेल्थ होगा, या फिर जब आप सेल्फ मेड बन जाओगे तो आप बहुत अच्छा खासा वेल्थ एज वेल एज स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करोगे खुद के लिए. बट एनी हाउ सर्टन अमाउंट ऑफ ओल्ड मनी मुझे फील हो रहा है आपसे. कुछ ना कुछ इनहेरिटेंस आपको अपने फैमिली से या फिर अपने मम्मी के साइड से या पापा के साइड से, किसी न किसी स्पाउस के साइड से मिलने वाला है. ओके, तो एक तो ओल्ड मनी है, ऊपर से न्यू मनी भी है आपका. बिकॉज
इट इज़ इन योर लाइफ पर्पसेस कि आप एक अच्छी खासी अकॉम्प्लिश्ड लाइफ जियो। हाँ, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है कि पैसा ज़्यादा खर्चा हो जा रहा है, या फिर सोचो किसी का बिजनेस है तो कुछ कुछ मंथ्स बिजनेस डाउन जा रहा है, तो वो अलग बात है, उसका अलग अलग लोगों का अलग अलग ब्लॉकेज होगा। तो वो शायद से जिस टाइम पे आप उन ब्लॉकेजेस को फेस करोगे, उस टाइम पे अगर आप किसी से कंसल्ट करो, टैरो रीडर हो गए या फिर एस्ट्रोलॉजर एक्सेट्रा हो गए, किसी से अगर कंसल्ट करो तो उसके रूट कॉज तक आप पहुंच पाओगे। बट बाकी ऑल इन ऑल यू आर मेंट टू बी समवन हु इज वेरी रिच, हु इज वेरी एस्टैब्लिश्ड, जिसका खुद का घर है। देखो डिंग अगर सुनाई दिया है देन इट्स अ डबल कॉन्फर्मेशन टू यू। जिसका खुद का घर हो, जिसके पास इनहेरिटेड प्रॉपर्टी भी हो, भले ही आपको इनहेरिटेंस से मतलब हो ना हो, नो दैट कि यू आर मेंट टू गेट सम अमाउंट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी थ्रू समवन एल्स। खुद का अच्छा खासा सेविंग भी हो, हाई चांसेस है कि आप इतना अच्छा सेव कर लोगे कि आप अपने नेक्स्ट प्रोजेनी को, जो अपना नेक्स्ट जनरेशन है, उसको इवन फॉरेन भी भेज सको पढ़ाई करने के लिए। आप में से खुद ही कुछ कुछ लोग फॉरेन जाके पढ़ने के लायक भी हो, मतलब उतने फाइनेंसेस एंड अबंडेंस यूनिवर्स आप तक भेजेगा कि आप फॉरेन जाके भी अगर चाहो तो पढ़ाई कर सकते हो। या फॉरेन जाके अगर कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि इवन फॉरेन सेटलमेंट भी आप लोगों का पॉसिबल है। इफ यू आर समवन जिसको फॉरेन जाके ही सेटल होना है, भले वो मिडिल ईस्ट हो या फिर भले कनाडा यूएसए जहाँ पे भी हो, अगर वहाँ पे जाके सेटल करने का मन है किसी का दिल से, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो एंड वहाँ पे भी अच्छा खासा आप कमाई वो कर सकते हो। ऑल इन ऑल आपका करियर बहुत ज़्यादा abundant है, इट इज मेंट टू बी एक्सट्रीमली abundant। मुझे ऑल्दो मैक्सिमम लोगों में कुछ ऐसा ब्लॉकेज दिखाई नहीं दे रहा है। इवन इफ अगर आप थोड़े से घबराए हुए हो कि अभी स्कूल में हो या फिर कॉलेज में हो एंड आपको नहीं पता कि कैसे आगे बढ़ोगे या फिर कैसे इस स्टेज तक पहुंचोगे, इवन इफ अगर आप ऐसा जॉब कर रहे हो जहाँ पे यू आर नॉट गेटिंग फुलफिलमेंट, जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये चीज़ तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती है बिकॉज मैं बहुत कम कमाता हूँ, मुझे जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। यू आर एट द राइट प्लेस, जहाँ पे आपको होना है आप वहीं पे हो। अगर किसी का स्लो ग्रोथ हो रहा है देन नो दैट कि आपके किस्मत में स्लो ग्रोथ ही है, बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मा वॉट यू आर मेंट टू गो थ्रू इज अ सेंस ऑफ स्लो ग्रोथ। एंड जिन लोगों का फास्ट ग्रोथ है उन लोगों का नो दैट कि इट इज मेंट टू बी इन अ फास्ट वे। बट एनी हाउ आप जहां पे अपने करियर एंड फाइनेंसेस में अभी हो, यू आर इन द करेक्ट प्लेस, यू आर नॉट इन द रॉन्ग प्लेस। ओके, जिन लोगों को थोड़ा सा डिले हो रहा है, आपको बोला जा रहा है कि डू नॉट फोकस ऑन द प्रॉब्लम, फोकस ऑन द सोल्यूशन। लाइफ में जब भी कोई चीज अनसेटिस्फैक्ट्री लगे ना, आपको सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिल रहा है, जानना वहां पे आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव में चेंज करना है जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए। बिकॉज अब आप अगर नेगेटिव माइंडसेट को ही लेके कंटिन्यू करोगे तो तब जाके वहां पे अक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिविटी होगी एंड वो आपके सबकॉन्शियस तक पहुंचेगा एंड वहां पे जाके तब इश्यूज आनी स्टार्ट होंगी आपके करियर एंड फाइनेंसेस में। लेकिन जब भी आप देखोगे कि कुछ नेगेटिव थॉट आ रहा है एंड आप उसको पॉजिटिवली रिप्लेस कर रहे हो बाय सेइंग सम पॉजिटिव अफर्मेशंस, जब भी वो थॉट आ रहा है, या फिर डिस्ट्रैक्टिंग योरसेल्फ जब भी वो थॉट आ रहा है, वैसे ही देखोगे कि आप उसको डॉज कर दे रहे हो, उस नेगेटिव थॉट को हटा दे रहे हो एंड आपका वाइब्रेशन लो नहीं होगा एंड कुछ भी नेगेटिविटी आपके सबकॉन्शियस तक नहीं जाएगी। आपके लिए हाईली रिकमेंडेबल है कि किसी एक गुरु या किसी एक गॉड या किसी एक डीटी या फिर जो भी हायर पावर है जिन पे आप सबसे ज़्यादा बिलीव करते हो, उनका हाथ पकड़ो एंड उनका हाथ पकड़ के चलो। बिकॉज ट्रस्ट मी, कोई भी किसी भी देवता से अगर आप सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्टेड फील करते हो या फिर किसी भी यूनिवर्सल पावर से, भले ही वो एब्सोल्यूट हो या फिर भले ही वो किसी फॉर्म के हो, नो दैट कि अगर आप दिल से उनसे प्रे करोगे, नॉट इन एन आस्किंग मैनर, मांग के प्रे नहीं करना है कि प्लीज़ मुझे ये दे दो, प्लीज़ मेरे को इसमें सक्सेस दो, तो प्लीज़ मेरे को वो कर दो, नहीं, आपको वो नहीं बोलना है। आपको बोलना है कि मेरे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको टोटली हटा दो एंड मेक मी सक्सेसफुल, मेक मी अबंडेंट, मेक मी रिच, मेक मी हैप्पी, मेक मी अकॉम्प्लिश्ड। ओके, इतना ही अगर आप उनसे दिल से डेली बेसिस में मांगोगे, ओके प्लीज गॉड गिव मी योर ग्रेस, मेरे को हेल्प करो सो दैट आई कैन बी दिस दिस दिस, ओके, तो देखोगे कि वो उस तरीके से ग्रेस आप तक आ पाएगा एंड आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आगे, मतलब
पॉजिटिविटी और बढ़ेगी एंड आपके लाइफ में जो बाधाएं आएंगी वो धीरे धीरे चली जाएंगी, ठीक है। तो मेक श्योर आप ये डेली गॉड से मांगो, जिस भी गॉड पे आप सबसे ज्यादा बिलीव करते हो, कि गॉड मेक मी अकॉम्प्लिश्ड, मेक मी सक्सेसफुल, मेक मी हैप्पी, राइट, ये सब चीजें बोलो एंड जो भी बाधाएं हैं उनको प्लीज हटा दो। कुछ लोग, आप लोग हो पोनो प्रेयर भी कर सकते हो। अगर आप फील करते हो कि आपके प्रेयर्स उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं हैं, तो आप ये सब सेंटेंसेस बोल के फिर हो पोनो प्रेयर करो, उससे आप उस चीज की एनर्जी को खुद में ला पाओगे। या फिर कुछ लोग, जो लोग हिंदू हो एंड जो लोग देवता साधना में विश्वास करते हो, तो किसी भी एक गॉड का नाम मंत्र बोलने लगो डेली एटलीस्ट 108 बार, तो उससे उस गॉड की एनर्जी आप तक पहुंचेगी एंड यू वुड सी कि सेम इफेक्ट हो रहा है, कि बाधाएं हट जा रही है एंड करियर में ग्रोथ हो रहा है। बट यू नीड समवंस हेल्प, यू नीड समवंस हेल्प। एक बार आप किसी एक डिवाइन पे खुद फुल भरोसा करके आगे बढ़ो ना, तो आप देखोगे कि हाँ, मे बी वो जो फेथ है वो अभी नहीं आएगा आप में, कि आंख बंद करके भी अगर जंप कर दिया तो भी यू विल हैव फेथ इन योर गॉड, कि हाँ गॉड आपको बचा लेंगे। वो वाला फेथ शायद से अभी ना आए, 4-5 साल में आएगा, बट दैट विल बी वर्थ इट। जब वो आएगा ना, वो इतने स्मूथली आएगा एंड आपकी लाइफ इतने स्मूथ वे में आगे बढ़ती जाएगी कि आपको यकीन भी नहीं होगा कि आपकी लाइफ इतनी खुशनुमा एंड अबंडेंट है। ओके, तो यू नीड टू होल्ड द हैंड्स ऑफ गॉड, ये चीज आपको करनी है कंसिस्टेंटली। एंड डू नॉट आस्क फॉर एनीथिंग एल्स, कि प्लीज मुझे एग्जाम में पास करा दो, प्लीज मुझे ये कर दो। कोई स्पेसिफिक गोल मत दो उनको। डू नॉट रेस्ट्रिक्ट द यूनिवर्स, डू नॉट रेस्ट्रिक्ट द यूनिवर्स विथ योर माइंड, ठीक है। जितना आप उसे रेस्ट्रिक्ट करना चाहोगे उतना ही शायद से आपको सिर्फ वही मिलेगा जो आप मांग रहे हो। बट एक बार आपने बोला कि प्लीज मेक मी अबंडेंट, तो वो जो अबंडेंस का हाईएस्ट पॉइंट है वो आप तक पहुंचेगा। हैप्पीनेस का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो आप तक पहुंचेगा। एंड हैप्पीनेस जैसे ही आप मांगोगे उसमें हर टाइप का हैप्पीनेस इंक्लूड होगा। मॉनेटरी हैप्पीनेस, हेल्थ रिलेटेड हैप्पीनेस, लव लाइफ रिलेटेड हैप्पीनेस। आप समझ रहे हो ना, ऐसे ऐसे वर्ड्स आप यूज करोगे तो आप सही से एनर्जीज को बैलेंस आउट कर पाओगे इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर अ स्मॉल थिंग, ठीक है। सो आई गेस इतना ही है आपके मैसेजेस में। ग्रुप नंबर 3, आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो आपके रीडिंग के थ्रू। इतना ही आपको करना है टू रीच योर बेस्ट फॉर्म एंड टू रीच द अबंडेंट लाइफ दैट यू आर मेंट टू लीड। ओके, सो यस, ऑल द बेस्ट विद एवरीथिंग। अगर रीडिंग पसंद आए देन प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।